तो आज की डिबेट में हमारे साथ चंदन कुमार प्रदेश सचिव जेडीयू से होंगे। बहुत स्वागत है आपका। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से, संतोष पाठक का भी बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति यादव जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से। एनके चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो एंटी नीतीश की बात हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जो कुछ कह रहे हैं वो नीतीश और उनके जो सहयोगी हैं, जिन्हें उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं कि उनके इर्द गिर्द 4-5 से लोग हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन इस बार तो एंटी तेजस्वी चले गए। शक्ति यादव हमें बता पाएंगे, नीतीश को अब अपील की तरह ये बातें लग रही होंगी कि अपील की जा रही है कि भाई तेजस्वी नहीं लेकिन जेडीयू में से कुछ कीजिए। अब डील खुलकर आ गई है। जिस डील की बताएं, ये कहते थे कि बताएं क्या डील हुई है, लेकिन अब खुद उस डील पर चले आए हैं और ये कह रहे हैं कि इनके बीच में तेजस्वी के नाम की डील हुई है। 2025 वाली बात। अब तेजस्वी को कोई नहीं स्वीकारेगा। तो ये सारी जो भविष्यवाणियां शक्ति यादव जी ये कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? विवेक जी, कई सवाल, कई प्रश्न एक साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के भी और आपके भी। और इन प्रश्नों का उत्तर बिहार की जनता जानना चाहते हो। हम उसका जवाब बिंदुवार तरीके से देना चाहते हैं। अपेक्षा होगी कि समय मुहैया कराएंगे आप। जनता दल यू का इतना ही प्रेम था तो रालोसपा बना करके अलग क्यों गए थे? सवाल नंबर 1। अगर तेजस्वी यादव जी से घृणा थी तो पार्लियामेंट के चुनाव में तेजस्वी जी के साथ गलबहिया मिलाकर करके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ने की बात क्यों कही? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, इनको परेशानी है कुशवाहा के अन्य नेता जिनका कद आगे बढ़ रहा है, चाहे उमेश कुशवाहा हो, आलोक मेहता जी हों, जो हमारे यहाँ नंबर 2 के हैं। 18 विधायक जनता दल में जीत करके, राष्ट्रीय जनता दल में जीत करके आए, 12 मंत्री बने, तो उनको पता भी होना चाहिए। 2000 में पहली बार चुनाव जीते। तुलसीदास मेहता जी के छत्र छाया में राजनीति की शुरुआत इन्होंने की थी। पहली बार नीतीश कुमार जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। चुनाव 2005 में हार गए राजद से। नीतीश जी ने फिर उपकार करके राज्यसभा भेजा, तिलांजलि देकर के फिर नया पार्टी बना ली। वहां दाल नहीं करा, बीजेपी में निहोरा करते रह गए। प्रधानमंत्री से कैबिनेट के सहयोगी होने के नाते मिलना ही मुनासिब नहीं सजा, फिर हार करके इधर आए। सवाल है कि ये तो ऑलरेडी आंतरिक मामला जदयू का है, लेकिन चूंकि सवाल राजद सिंह के 2020 में जनता ने नीतीश तेजस्वी जी को स्वीकार किया, इनके स्वीकार करने न करने का सवाल खड़ा कर। तो बेल स्क्रिप्ट भाई दिल्ली, अब दिल्ली का बेल स्क्रिप्ट अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा कोई मानना नहीं है। आम कार्यकर्ता, चमनिया कार्यकर्ता, इतना ही प्रेम था तो एमएलसी बनने के लिए क्यों आगे भैया? सवाल यह है, आप तो हाशिए पे चले गए थे। आपके मन में अगर मैल नहीं था तो फिर आपने पार्टी को जिंदा क्यों रखी थी? आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो अपोजिशन बोल रहा है। आपकी स्वीकारता न स्वीकारता से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को क्या लेना देना? और नीतीश जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है कि आपको जहां जाना भैया जाइए, आपको रहना है रहिए, दोनों आपकी मर्जी। लेकिन जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं वो सवाल सामयिक रूप से कहीं अपेक्षित नहीं प्रतीत होता है। डील के संदर्भ में मैंने कई बार टेलीविजन स्क्रीनों पर ही मैंने कहा कि भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त बिहार हमारा डील है। आपको परेशानी बिहार की जनता ने किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएगी कि आप तय करेंगे? सुनने वाले जो खुद आकर करके अपने पद के लिए अपने कई बार कुर्बानियां कई जगह जाकर के दे, आपकी आइडियोलॉजी क्या है भैया? आप बता दो। आपके दल के अंदर में कोई कुशवाहा आगे बढ़ जाए, आपको पेट में पानी पचता नहीं है? उमेश कुशवाहा ने अगर कोई बात कही है, आप विचरण करके भाजपा के सहयोग से कहीं जीत गए, अलग विषय है। आप अकेले तो जो उन्होंने कहा बात सत प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया में। तो हम जो जानना चाह रहे हैं, आप जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट, वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति को कुछ बनाता कोई नहीं है। अपने कर्म से, अपने कार्यक्रमों से, अपने नीतियों से, जनता के प्यार से लोग स्थापित होता है। और किसी के कहने न कहने की बात जो लोग कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं एक बात को, समाजवादी पृष्ठभूमि इस बात के परिचायक हैं कि स्वीकार करता है लेकिन समर्पण नहीं करता। इस बात को समझ लीजिए। जहां समर्पण करने की बात वो कह रहे हैं वो कतई स्वीकार नहीं है। उनका समर्पण कहीं अलग है, जो आज भय का माहौल है जहां है। ये तो समर्पण और भय का माहौल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, एनके चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। एनके चौधरी साहब, जरा में बताइए, एक्सप्लेन जरा इसे कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है? क्या ये डर उस बात का है? क्योंकि इससे बराबर इस बात को लेकर हम चर्चा भी करते हैं कि अभी तक जो लालू विरोध की राजनीति करते रहे हैं, इससे बराबर वो दर्शाते हैं कि अब हम उनके हाथ में अगर ये सत्ता चली गई, लालू पार्टी के अंदर अगर हाथ में सत्ता चली गई, तो जो कैडर अभी तक युद्ध कर रहा था लालू के खिलाफ, उनका क्या होगा? ये भी डर उनके मन में, उपेंद्र कुशवाहा के मन में है।
फिर उन 4-5 नेताओं को छोड़कर बाकी के जो नेता हैं, जो लीडर्स तैयार हो रहे हैं, या कुशवाहा हो या फिर कुर्मी हो या फिर किसी भी जाति के हो, तो क्या उनका आधार भी चौपट हो जाएगा, खिसक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? कैसे देखते हैं इसे आप? अभी आपने देखा कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने एक स्क्रिप्ट की बात की। न्यूज़ 18 पे हुए मैं आपको बताऊं, ये वही स्क्रिप्ट है जिस स्क्रिप्ट को कभी माननीय नीतीश कुमार ने लिखा था। अब मिला के देखिए, नीतीश कुमार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ? सोशल जस्टिस मूवमेंट के को लीड कर रहे थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी। 90 में ऐतिहासिक बदलाव आया था बिहार में, और 4 साल सत्ता में लगभग रहने के बाद, लगभग 4 साल रहने के बाद नीतीश कुमार जी ने क्या किया? कौन सी स्क्रिप्ट उन्होंने उस वक्त लिखी? आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जातीय सम्मेलन किया, और या मैं जात सम्मान के साथ ले रहा हूं जात का नाम, ऐसे मैं आमतौर से जात का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जब बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा है तो क्षमा करेंगे हमारे फेलो पैनलिस्ट कि मैं जात का नाम लूं, तो और सम्मान के साथ ले रहा हूं। यादवों के खिलाफ जो नेतृत्व था उस समय, उसके खिलाफ नीतीश कुमार ने समता पार्टी की स्थापना की थी। त्रिवेणी संघ जैसी बात आती है, और सक्सीड किए। उसमें कोर पॉलिटिक्स उनकी लवकुश की ही थी। उसमें उन्होंने जोड़ा ऊंची जातियों को, क्योंकि ऊंची जाति वाले अपने कारणों से लालू जी से नाराज थे। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और 2 डेफिसिट था लालू जी के राज का। उन्होंने बहुत कई फ्रंट पर बड़ा काम किया था, सोशल जस्टिस, कम्युनल हार्मनी पर, जिसकी मैंने हमेशा प्रशंसा की। लेकिन 2 चीज में डेफिसिट था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लालू जी कहा करते थे, हमसे एक ही साल पीछे पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, हमारे अच्छे संबंध है। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेरा एजेंडा नहीं है। और दूसरा गवर्नेंस डेफिसिट था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इस दोनों को जोड़ा उन्होंने एजेंडा में, और जातीय समीकरण में उन्होंने लवकुश और जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियों के अलावा ऊंची जाति को जोड़ा, और ये स्क्रिप्ट उनका सक्सीड कर गया। आज जो सत्ता का संघर्ष है, मैं मुगल एम्पायर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब केंद्रीय स्तर पर सत्ता कमजोर होती है तो स्वाभाविक रूप से सत्ता संघर्ष होता है। आज उपेंद्र जी वही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो सक्सीड करेंगे कि नहीं, ये इतिहास बताएगा। आप याद कीजिए नीतीश कुमार जी का, वो चुनाव हार रहे थे, लगातार हार रहे थे, कौन जानता था? और इवन लालू जी को 90 में इलेक्शन के 4 महीना पहले मेरी यूनिवर्सिटी में भेंट हुई थी। हम लोग नहीं जानते थे कि एकाएक उनका इतना बड़ा कद हो जाएगा, लेकिन इतिहास नहीं जानता कल क्या होगा। तो स्क्रिप्ट तो उनकी वही है। जहां तक डील का सवाल है, ईमानदारी से आरजेडी को भी स्वीकारना चाहिए कि कोई न कोई समझौता हुआ। बिना समझौता के, बिना डील कहिए, समझौता कहिए, अंडरस्टैंडिंग कहिए, तो शक्ति यादव जी ये अच्छा बदलाव बता अचानक पाएंगे। नहीं हो सकता। ये अचानक नहीं हो सकता। और अगर डील, मुझे याद है उस समय के जो हमारे मित्र थे आरजेडी में, कहा करते थे कि बजट तक ये चलेगा। और अब तो नीतीश कुमार स्वयं कह रहे हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी उपयुक्त है नहीं है, एक अलग सवाल है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ठीक ही कह सकती ने, जनता तय करेगी। लेकिन डील है, इसको स्वीकारना चाहिए। यह संघर्ष कई स्तर पर है। पार्टी के अंदर संघर्ष है, पार्टी वहां जो ये पिछड़ी जातियों का जो मंडल का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर संघर्ष है, लवकुश और यादवों के बीच का संघर्ष है। और तीसरा संघर्ष जो होने जा रहा है वह यह है, जनता को फैसला करना है कि ये वो किस दिशा में जाती है। ठीक है, ये इतिहास ही बताएगा। बिल्कुल आप जानना चाह रहे हैं। चंदन कुमार प्रदेश सचिव जेडीयू से हमारे साथ हैं सर। और इसको चंदन कुमार जी बताइएगा, क्योंकि अब तो शक होने लगा है। इनके चौधरी भी कह रहे हैं डील वाली बात बता ही दीजिए, क्या डील है? नहीं, अभी देखिए कि शक्ति यादव जी ने स्पष्ट कर दिया, तो डील तो है ही है। डील हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य और देश से बाहर करना है। अभी यहाँ राजनीतिक ये तो ऊपर वाली डील हो गई ना, भीतर खाने वाली डील की बात कर रहे। नहीं, तो भीतर खाने वाली बात, जो डील की बात है, तो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया है सारी चीजों को। कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है।
लोग यहाँ अलग अलग तरीके से क्यास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये विषय है, मुख्यमंत्री तो आदरणीय नीतीश कुमार जी है ही है। इस पर तेजस्वी यादव जी ने भी अपना बात को रख दिया है। हमारी डील बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देश में सरकार नहीं बनाने देना है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको हम लोग सब एकजुट पाठक जी 1 मिनट का और समय यही दीजिएगा। स्क्रिप्ट पर पाठक जी यही 1 डील पर मिनट हम का लोग समय चल रहे हैं। दीजिएगा। यहाँ जेडीयू और आरजेडी दोनों ने नकार दिया है कि कोई डील नहीं है, डील यही है कि भाई आप लोगों को बाहर करेंगे, यही डील है। 1 मिनट का हम समय लेना चाहेंगे। हम बस उस संतुष्टि की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जो एनके चौधरी के चेहरे पर हम देखना चाहते हैं। एनके चौधरी साहब 1 मिनट का समय आपके पास। चंदन कुमार ने जो कहा कि ये डील नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसी बात की तरफ इशारा किया जो आरजेडी कह रही थी। हमें जरा एक्सप्लेन कर दीजिए 1 मिनट के भीतर ही कि क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? नवल जी। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इट बिट्रेज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के खिलाफ है। डील हुई है और स्पष्ट डील है, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और जितना जल्द। आप देखिए ना, आरजेडी के माननीय अध्यक्ष ने बार बार क्यों कहा, जगदा बाबू ने, समय आ गया है, मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं है और महागठबंधन उनको नेता नहीं मानता है, लेकिन डील थी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मार्च तक, और मुझे कहा गया था जो मैं कोई डील का हिस्सा नहीं हूं, तो स्वीकार्य नहीं, इसमें बुरी क्या बात है। और बार बार आरजेडी ने कहा, दबाव डाला है, और मुझे कई बार लगता है कि कई कारणों से मुख्यमंत्री अभी दिल्ली की राजनीति में उतना सक्रिय नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 25 तक यहां कंटिन्यू करें अंदर, लेकिन आंतरिक स्तर पर दबाव है। असली सवाल मुख्यमंत्री का है। कौन कहता है कि राजनीति यहां सत्ता के लिए नहीं होती है? राजनीति तो सत्ता के लिए होती है। चौधरी कह रहे हैं होती है, और अभी मुख्यमंत्री के लिए होती है। बुरा क्या है? हमारे अगर तेजस्वी को चाहता है कि शक्ति सिंह यादव जी के पास और बढ़ेंगे, चाहती लेकिन है, उसके तो पहले बुरा क्या है? संतोष पाठक जी जरा बताइए। इशारा आपकी तरफ है, भाई उखाड़ फेंकना है, बीजेपी मुक्त बिहार बनाना है। विवेक जी, ये डील की जो बात है, इसमें एक सवाल इनसे ये पूछिए, आप ही पूछिए ना। जनता का जो डील था, पूछिए आप। हाँ, नहीं, वही हमको सत्ता से बाहर करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की डील है, लेकिन जनता की डील किसके साथ हुई थी? जनता ने तो हमारे साथ डील किया था ना कि हम आपको सत्ता दे रहे हैं। लालू यादव जी का जो जंगल राज रहा है उसको बिहार में जिस प्रकार से आप लोगों ने मुक्त रखा 15-16 वर्षों तक, बिहार को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखा। हाँ। हम आपको ये मौका देते हैं कि आप पुनः बिहार को उसी दिशा में लेकर आगे बढ़िए। यही डील थी जनता से और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और एनडीए के बीच में, जिसके हिस्सेदार नीतीश कुमार भी थे। जी। एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं, अगर ये डील नहीं थी तो ये सुधाकर जी की जो पूरी भूमिका है, जो पूरी स्क्रिप्ट रची गई राजद के अंदर से, वो क्या है? जो सवाल नीतीश कुमार जी से लगातार पूछे जा रहे हैं। चंदन जी, आप हैं स्क्रीन पर, एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं। अब संतोष पाठक के सवाल का जवाब दीजिए। सुधाकर जी को जो स्क्रिप्ट पढ़वाया जा रहा है तेजस्वी यादव जी को, 1 मिनट चंदन भाई, हम आपके बीच में नहीं बोले, रुकिए, एक सवाल, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, तो सुधाकर जी की जो बात है, अगर राजद ने अगर सुधाकर जी को प्लांट नहीं किया है तो किस हैसियत से ये सवाल पूछ रहे हैं? और सुधाकर जी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि कुल मिलाकर राजद का जो विचारधारा रहा है, हम उसी के संतुलन में सारे सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल राजद भी बता दे और नहीं तो जदयू के लोग बतावे। तो सुधाकर जी पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अगर सुधाकर जी स्क्रिप्टेड वचन नहीं बोल रहे हैं, समाज में आकर अखबारों में नहीं बोल रहे हैं, टीवी में नहीं बोल रहे हैं, तो वो है क्या आखिर? उस डील के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। और जो जगदा बाबू ने कहा, जो शिवानंद तिवारी जी ने पहले कहा है कि चलिए आप हम और जेडीयू आप से साथ क्या में जानना चाह रहे हैं ये वानप्रस्थ की तरफ बताइए। आगे चंदन बढ़ते हैं। कुमार इसके लिए जवाब देंगे ना? चंदन कुमार से क्या जानना चाह रहे हैं आप? नहीं, चंदन देखिए, डील तो इनको बताना ही पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कर रहे हैं वो जदयू का आंतरिक मसला हो सकता है। हाँ, पूछ रहे हैं सर। चंदन कुमार जी, आप बताइए ना, आप तो अब रिपीट करेंगे इस बात को। चंदन कई कुमार, सवाल तो वाजिब तौर पर समाज के लोग पूछ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिला देता हूं चंदन जी। नीतीश कुमार जी 2017 में जब वापस हमारे साथ गठबंधन में आए थे तो सदन में उन्होंने एक बात कही थी कि समाज का अति पिछड़ा और महादलित इस बात को लेकर परेशान है कि मैं राजद के साथ कैसे चला गया। आज मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर समाज के उन गरीब, कमजोर और आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों का साथ लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः जा रहा हूं। आज जब उस डील को नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के साथ तोड़ा, महादलितों के साथ तोड़ा,
तो ये सवाल तो जनता का भी पूछा है, जनता के अंदर की आवाज है कि वो डील क्या है जिसके तरह नीतीश कुमार जी ने जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं, ज्यादा पीछे नहीं ले गए हैं। अरे पाठक, नहीं सुनिए ना, चंदन जी सुनिए ना, पाठक सदन में जो नीतीश कुमार ने कहा था ना, उसी बात को रिपीट कर रहे थे। काफी भारी बात होती है ना, मुख्यमंत्री अगर कहे सदन में तो जवाब भी तो सुन लीजिए विवेक जी। हाँ बोलिए। बिल्कुल, हम संतोष जी को यही बता रहे हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्या कहा था कि मैं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ रहा हूं। तो लड़े तो मुख्यमंत्री कौन थे? जब चुनाव में 2020 के बाद मुख्यमंत्री कौन थे चंदन जी, आप बताइए। और ये गठबंधन तोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा जी और ललन सिंह जी का हाथ है कि नहीं? हृदय पे हाथ रख के कहिए। सुन तो लीजिए, 6 महीने तक लगातार उन्होंने बयानबाजी की है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, हमारे गृह मंत्री जी के खिलाफ आपने ट्विटर पर कैंपेन चलाया है। आपके ललन सिंह जी ने और उपेंद्र कुशवाहा जी ने, सबको ये बात नोटिस में है। ऐसे नहीं, ऐसे बरगला नहीं सकते आप। ट्रेनिंग नागपुर में ही चल बरगलाइए मत चंदन जी। नीतीश वो कुमार ट्विटर स्पेस में सारी चीजें दर्ज हैं जो आपने हमारे खिलाफ, आपके बड़े नेताओं ने जो अभियान चलाए वो सारे ट्विटर स्पेस में दर्ज हैं। तो कब तक गठबंधन चाहते थे आप? नहीं, गठबंधन हमारा और आपका था। और अच्छा ठीक है चंदन कुमार जी, एक सवाल मेरा है, बहुत कम वक्त है। चंदन कुमार जी, आपने जो डील की है चंदन कुमार जी, उस डील को बताइए। आज का मुद्दा यही था कि कुशवाहा की क्या नीतीश सुनेंगे कुशवाहा जो डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि तेजस्वी नहीं, और जो एक सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी बात वो चाह रहे हैं, अगर कुशवाहा की भाषा में अगर जाएंगे तो वो चाह रहे हैं कि चंदन कुमार सीएम के लिए, सीएम के चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। ये हो पाएगा? एक आम कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं, उनके मन में एक जोश भर रहे हैं कि नहीं हम भी बन सकते हैं। देखिए, हम उपेंद्र कुशवाहा जी क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, ये उनकी चाहत हो सकती है, लेकिन जनता दल का हर एक नहीं, ये चाहत गलत है क्या? नीतीश कुमार जी में अपनी अगर ये चाह रहे हैं कि पार्टी का एक कैडर जो झंडा धो रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, बेंच ठीक कर रहा है, तो मौका तो मिलना चाहिए ना। उसके लिए तो नहीं, बिल्कुल जनता दल तो ये उनके लिए उदाहरण है। कुमार जी ने आप आज देख लीजिए कि हम लोगों ने राज्यसभा किसको भेजा, कार्यक्रम नहीं किया है, सिंगल। हम लोग देख लीजिए जगह पर उनका धरना पर कई मामले हैं। और सबसे बड़ी बात, कुशवाहा को अगर छोड़ दें तो उस स्ट्रेट लाइन की तरफ उपेंद्र कुशवाहा बढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी अपील रख दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ अपनी अपील नहीं रखी, अपनी बात नहीं रखी, बल्कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बताया है कि वो क्यों, तुम क्यों नहीं। तो अब जेडीयू के जो कार्यकर्ता उस सोच में पड़ गए हैं, सोच भी रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा शायद ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इस अपील का नीतीश कुमार या फिर विवेक जिस बात की चर्चा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्हीं के सुनते हैं नीतीश कुमार, उन पर क्या असर पड़ेगा ये जरा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी, आप लोग इस डिबेट में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।